हेलो फ्रेंड्स, आज देखिए हम लोग पीवाई की सीरीज में नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स में करीब 7 वीडियोस बनेंगे। ठीक है, पहला वीडियो रहेगा पार्टिकल नेचर ऑफ वेव्स, जो भी करेंगे हम लोग आज। उसके बाद वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, जिसमें डी ब्रोगली इक्वेशन और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वगैरह पढ़ेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, कॉम्पटन इफेक्ट पे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे, पेयर प्रोडक्शन पे क्वेश्चन नहीं आया है आपका। और फिर तीसरा रहेगा हम लोग का पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। चौथा रहेगा एच एटम एंड एक्स रेज। पांचवा रहेगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। छठा रहेगा न्यूक्लियर फिजिक्स और सातवां स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ये 7 वीडियोस इस मॉडर्न फिजिक्स में हम लोगों ने डिवाइड किया है। ठीक है, और 2005 से लेके 22 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं मॉडर्न फिजिक्स से वो सारा हम लोग करेंगे। सब्जेक्टिव वाला छोड़ के, सब्जेक्टिव वाला अभी इस टाइम रिलेवेंट नहीं है। जो 2024 का तैयारी कर रहे हैं वो लोग करेंगे सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन भी, क्योंकि कॉन्सेप्ट वहीं से बनेगा आपका। ठीक है, तो लेट्स बिगिन दिस टॉपिक, पार्टिकल नेचर ऑफ वेव। इसमें हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारा हम लोग किया जाएगा। ठीक है, सो let's begin this topic, all the questions. ठीक है, so before that let me introduce myself. I am Vishal Devarsi and I have been teaching physics for last 20 years and IIT JAM since 2005 when the first JAM was started. JAM का एग्जाम, पहला एग्जाम हुआ था तो पहला बैच मैंने ही इंडिया में लिया था। वो बैच करीब आई थिंक 16 बच्चों का था और 11 स्टूडेंट क्वालिफाइड विथ I think rank 11 was the best. Okay, so let's begin this. Okay, MCQ इसमें 4 ऑप्शंस रहेंगे आपको और एक ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट रहेगा, बाकी 3 इनकरेक्ट रहेगा। जैसे ही करेक्ट ऑप्शन दिखे उसको मार के आगे निकल जाना है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन ही ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम पे है, 2007 में आया क्वेश्चन ये। The black body spectrum of an object O1 is such that its radiant energy intensity per unit wavelength interval, ठीक है, उसको spectral intensity भी बोलते हैं, is maximum at the wavelength 200 nanometer. Another object O2 has maximum radiant intensity at 600 nanometer. ठीक है, so the ratio of power emitted, देखो एक समझो चीज, वीएन डिस्प्लेसमेंट लॉ होता है, दिस इज ठीक। तो अगर इसको हम लोग पुट करें, जैसे लैम्डा 1 दिया हुआ है 200, लैम्डा 1 T1, ठीक है, तो व्हाट वी गेट फ्रॉम हियर, लैम्डा 1 इज 200 नैनोमीटर। इसको चलो तुम चेंज कर देना उसमें मीटर में, और ये 600 नैनोमीटर है, इसको भी मीटर में चेंज कर देना, तो आ जाएगा T2/T1 इक्वल्स टू 1/3। ठीक, अब पावर इमिटेड बाय O1, पावर इमिटेड बाय O1 इज सिग्मा T4। ठीक है, सिग्मा T4, एंड पावर इमिटेड बाय T2 विल बी सिग्मा T2 पावर 4। ये रेशियो हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, स्टीफेंस लॉ है ये, T1/T2 का होल स्क्वायर, और T1/T2 क्या है, 3, सॉरी, टू द पावर 4, 3 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 4 इज, ठीक है ना, 3 3 9 3 27 3 81, 81 हो जाएगा। ठीक है, T1/T2 यहां से निकल जा रहा है, 81 आंसर हो जाएगा। ओके, ये आपका 2007 में आया था। ब्लैक बॉडी पे क्वेश्चन आते रहा है, तो एक बार देख लीजिएगा, इजी फार्मूला 2-4 है, वो सब याद रखना है तो क्वेश्चन बन जाएगा, फार्मूला बेस्ड ही आ जाता है।
डी ब्रोगली ऐसे देखा जाए तो सेकेंड चैप्टर में होना चाहिए था, बट ठीक है चलो, कॉम्पटन इफेक्ट इसमें पढ़ना है हम लोग को, और वेव नेचर में डी ब्रोगली वेवलेंथ पढ़ना है। डी ब्रोगली वेवलेंथ होता कितना है, h/mv, और कॉम्पटन वेवलेंथ कितना होता है, h/m0c, where m0 is the rest mass of electron and m is the relativistic mass of electron. ठीक है, m is the relativistic mass of electrons. So you have mv equals to m0c from here, and m is what, m0 v, ये कट जाएगा, ठीक है, और यहां से क्या आ जाएगा, v/c इक्वल्स टू 1 माइनस, ठीक है, स्क्वायर एंड ऐड कर देंगे तो v/c का होल स्क्वायर विल बी 1 माइनस v/c ऑफ होल स्क्वायर। सो v/c का होल स्क्वायर विल बी सिंपली 1/2, so 1/√2, v is c/√2, v is c/√2, ठीक है। तो c/√2 आंसर हो जाएगा आपका। ये भी 2007 में देखो क्वेश्चन आया है, ये भी 2007 में क्वेश्चन आया है। ये देखो क्या बोल रहा है, ए फोटोन ऑफ, ये 2008 का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आ रहा है, मतलब देख रहे हैं हम लोग, ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा is incident on free electron at rest, okay, and is scattered in a backward direction, ठीक है। The fractional shift in wavelength in terms of Compton wavelength lambda c of the electron is, देखिए Compton wavelength बोलता है कि अगर कोई फोटोन जो है इलेक्ट्रॉन पे फॉल करेगा, मतलब एक फोटोन जो है आपका फॉल कर रहा है और उसका फिर ये स्कैटर हो जाएगा, तो इसका वेवलेंथ बढ़ जाएगा। यहाँ पे जो वेवलेंथ लैम्डा है इसमें कुछ शिफ्ट हो जाएगा, लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा हो जाएगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन स्कैटर कर जाएगा इधर, और ये आपका एंगल फाई है, तो जो डेल्टा लैम्डा है, डेल्टा लैम्डा विच इज लैम्डा, मान लो after this scattering, it is lambda dash, so it is lambda dash minus lambda is equal to Compton wavelength is h/m0c 1 minus cos phi, जो शिफ्ट होगा वेवलेंथ कॉम्पटन, इसको कॉम्पटन शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है, ये कॉम्पटन शिफ्ट है। m0 आपका रेस्ट मास हो गया, ठीक है, तो दिस इज इसका वैल्यू जो है 2.426 पिकोमीटर है, 10⁻⁻12 और 1 माइनस कॉस फाइव, ये आपका 15 वेवलेंथ है, डेल्टा लैम्डा, इसको कॉम्पटन शिफ्ट भी बोलते हैं। अब क्या बोल रहा है कि बैकवर्ड डायरेक्शन में टर्न कर, स्कैटर हुआ है ना, ये पीछे ही मुड़े, इधर से आया, अब टर्न बैक करके, मतलब ये फोटोन ऐसे आया और स्कैटर करके वापस इधर चला गया आपका, ठीक है, तो उसके से फाई कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, एंड दैट इज द केस वेयर यू हैव द लार्जेस्ट कॉम्पटन शिफ्ट, पिकोमीटर cos 180 degree is -1, ठीक है, so it is twice into, अच्छा 246 का वैल्यू नहीं निकालना है, इसको लोग लैम्डा सी बोलते हैं, ठीक है, तो इट विल बी ट्वाइस ऑफ लैम्डा सी, ठीक है, सो डेल्टा लैम्डा फ्रैक्शनल शिफ्ट कितना हो जाएगा, इस ट्वाइस ऑफ लैम्डा सी अपॉन लैम्डा।
इजी था ये, ऐसे ही ये सब 2.4 to 6 दिमाग में रखो, आगे कहीं काम आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। ये डी आंसर हो जाएगा आपका, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, बहुत इजी इजी क्वेश्चन सब है, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन, light described by equation is the metals works function is 2 ev इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैक्सिमम के क्या होगा। देखो यहाँ पे दो फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है, साइन ओमेगा टी होता है। देखो एक फ्रीक्वेंसी ये है और एक फ्रीक्वेंसी ये है, ठीक है। दो फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है, जो मतलब लाइट है ना, लाइट में दो तरह का फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है। एक में आपका ओमेगा 1 जो है, ओमेगा 1 इज 6.28 into 10⁻15, ठीक है। ओमेगा 2 जो है वो 12.56 into 10⁻15 है, ठीक। ओके, अब हर्ज में इसको कर लो पहले, है ना। हर्ज में कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इट इज ओमेगा अपॉन 2 पाई, so it is 6.28 upon करने का मतलब 10⁻15 हर्ज, और न्यू2 विल बी ओमेगा 2 by 2 पाई, 12.56 अपॉन 2 पाई, तो ये तो इंटू 10⁻15, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻15 हर्ज, ठीक। ओके, अच्छा, अगर इसका, ओके ठीक है, lambda 1 will be C upon nu so that will be and lambda 2 is upon, so that comes to 1.5 into 10⁻⁻7 मीटर। ओके, ये lambda 1 lambda 2 हो गया, ठीक। अब इनके एनर्जीज अगर निकालने हैं, ऐसे डायरेक्टली भी निकल जाता है H क्रॉस ओमेगा करके, बट ठीक है, वो भी एक ही बात है, ठीक है। एनर्जी क्या होता है 1240, ऐसा तो देखो SC बाई लैम्डा होता है, ठीक है, SC बाई लैम्डा होता है, लेकिन इसको ऐसे भी लोग लिखता है 1240 EV नैनोमीटर अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर, ऐसा करके थोड़ा इजी हो जाता है। ऐसे H और C का वैल्यू तुम पुट करोगे, ठीक है। अब वो लैम्डा 1 को नैनोमीटर में कितना लिखोगे, 300 हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये 300 3 चौके 12 4.1 EV करीब करीब बनेगा, ठीक है। और E2 कितना हो जाएगा, इसको भी 1240 EV नैनोमीटर अपॉन लैम्डा को नैनोमीटर में कर लो, कितना है वो 150 है ना। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, और 15 8 20 से 120 और 2 15 दूनी 30 और 15 छक्का 90। अच्छा, ये भी आपका 4.13 करीब आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे आएगा। अब वर्क फंक्शन 2 है, तो मैक्सिमम के कहाँ से आएगा, जब ये वाला फोटोन फॉल करेगा, ठीक है।
जब ये वाला फोटोन फॉल करेगा तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकलेगा ना, के मैक्स क्या हो जाएगा, एनर्जी विच इज फॉलिंग माइनस वर्क फंक्शन, ये के मैक्स हो जाएगा। तो 8.26 वाला फोटोन मैक्सिमम के देगा आपको। ठीक है, तो ये वाला आंसर बन रहा है हम लोग का। मतलब इलेक्ट्रॉन इससे भी निकलेगा लेकिन उसका कई कम होगा, उसका कई 2.13 होगा। ठीक है, मतलब ए वाला, मतलब इलेक्ट्रॉन इससे भी निकलेगा। इनफैक्ट आप देखोगे तो इससे ज्यादा निकलेगा। क्यों? क्योंकि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इट इज मोर प्रोबेबल व्हेन द वेवलेंथ लाइज इन विजिबल रेंज। तो आप देखिए ये वेवलेंथ जो है ना थोड़ा विजिबल रेंज के करीब है, ये जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेंज में लाई कर रहा है। तो अल्ट्रा वायलेट रेंज में आपका उधर कॉम्पटन इफेक्ट ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। ठीक है, मतलब कॉम्पटन इफेक्ट जो है वो ज़्यादा प्रोबेबल हो जाता है। मतलब आप विजिबल रेंज में यू हैव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बीइंग मोर प्रोबेबल। मतलब देखो इलेक्ट्रॉन से फोटोन का इंटरेक्शन का तीन तरीका हो सकता है। एक तो होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दूसरा जो है वो कॉम्पटन इफेक्ट भी हो सकता है, और तीसरा पेयर प्रोडक्शन भी हो सकता है। ठीक है, हेवी न्यूक्लियस के पेयर्स में फोटोन जो है वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसका प्रोबेबिलिटी इट इज हाईएस्ट इन केस ऑफ विजिबल रेंज व्हेन द फोटोन्स आर इन विजिबल रेंज। कॉम्पटन इफेक्ट इज मोर प्रोबेबल। कॉम्पटन इफेक्ट का प्रोबेबिलिटी हाई होता है। इंटरेक्शन का तीन मोड्स बता दिया ना मैंने आपको। फोटोन कैन इंटरैक्ट विथ इलेक्ट्रॉन इन थ्री वेज: फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट एंड पेयर प्रोडक्शन। तो अगर प्रोबेबिलिटी का बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज हाईएस्ट इन केस द फोटोन्स आर इन विजिबल रेंज, and the probability of Compton effect will be higher if the wavelength of photon lies in ultraviolet range, और पेयर प्रोडक्शन का प्रोबेबिलिटी हाई रहेगा अगर वो गामा रीजन में लाई करेगा फोटोन का वेवलेंथ। तो इनफैक्ट ये वाला जो वेवलेंथ है ये 300 वाला, ये कई तो कम प्रोड्यूस करेगा, लेकिन ये इसका चूंकि ये आपका विजिबल रेंज के नजदीक है तो ये ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। मतलब कि ज्यादातर इलेक्ट्रॉन ये वाले वेवलेंथ से निकलेंगे कंपेयर टू दिस वेवलेंथ। हालांकि इस वेवलेंथ से भी निकलेगा, प्रोबेबिलिटी है बट कम है, बट जो भी निकलेगा उसका के ही हाई रहेगा। आप समझ पा रहे हैं ये चीज? ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि if I draw some kind of graph of probability with the wavelength, मतलब या फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी घटता जाएगा। चलो वेवलेंथ का ही ड्रॉ करते हैं। तो जब वेवलेंथ बहुत कम होगा तो आपका प्रोबेबिलिटी जो है, पता नहीं इतना हेल्प तो नहीं करेगा बट नॉलेज रखिए। ये पेयर प्रोडक्शन का ग्राफ है, मतलब लोअर वेवलेंथ पे पेयर प्रोडक्शन विल बी क्वाइट प्रिवेलेंट। ठीक है, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो पेयर प्रोडक्शन। ठीक है, आज जैसे ही ये आपका विजिबल रेंज में आएगा, योर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल बी मोर प्रोबेबल। ठीक है, एंड एज इट गोज इन सॉरी ये विजिबल नहीं है, अल्ट्रा वायलेट रेंज हो गया, कॉम्पटन इफेक्ट विल बी मोर। And as you go in फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये जो रेंज है हमारा वो 10⁻15 वाला है।
ये रेंज आपका 10⁻⁴ से माइनस मतलब 0. जो विजिबल रेंज है माइक्रोन में होता है ना, उससे ऊपर होगा ये, मतलब 10⁻⁻8 या इस रेंज वाला होगा, ये 10⁻⁻6 वाला होगा। मतलब विजिबल रेंज में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगा, और अल्ट्रा वायलेट एक्सरे रीजन में कॉम्पटन इफेक्ट का प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगा, और गामा रीजन में आपका पेयर प्रोडक्शन का प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगा। ठीक है, तो वही हम समझाने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पे कि ये वाला कई कम प्रोड्यूस करेगा आपका 150 वाला, लेकिन सॉरी ये 300 नैनोमीटर वाला कई कम प्रोड्यूस करेगा, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे ज्यादा यही कॉज करेगा कंपेयर टू 150 नैनोमीटर। ठीक है, बट ठीक है, आपको क्वेश्चन के मैक्स पूछा है तो ये भी तो कुछ इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकालेगा ही, बट जो भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा उसका के हायर रहेगा कंपेयर टू 300 नैनोमीटर। ठीक है, आई थिंक दिस मच डिस्कशन इज एनफ फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, temperature of the black body is doubled, the maximum value of spectral intensity with respect to initial temperature is। देखिए जो इंटेंसिटी बाहर निकलता है वो सिग्मा T4 स्टीफेंस लॉ फॉलो करता है, तो टेम्परेचर डबल कर दोगे तो इंटेंसिटी जो है वो आपका 16 टाइम्स हो जाएगा, मतलब T becomes 2T, then intensity which is coming out will become 16 times। ठीक है, become 16 times। इस वेरी सिंपल क्वेश्चन 2012 में देखिए आया है, can't believe so easy question can come। A black body at temperature T emits radiation with peak wavelength lambda, ये होता है lambda m, peak wavelength depends inversely on temperature। ठीक है, if the temperature of black body is 40, lambda T lambda dash temperature becomes 40, then lambda dash becomes lambda by 4। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जिस वेवलेंथ पे मैक्सिमम रेडिएशन निकलेगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी इमिट होगा, वो घट जाएगा। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द लैम्डा पीक वेवलेंथ जो है रेडिएशन का, वो जिस वेवलेंथ पे इंटेंसिटी हाईएस्ट निकलेगा वो फॉल कर जाएगा। टी इंक्रीज लैम्डा फॉल, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। ओके, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, क्वाइट अंडरस्टैंडेबल आल्सो। ठीक है, ये सब याद रखना है, था ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो 2013 में आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेरीज इनवर्सली विद टाइम एज दिस। ओके, एक कांस्टेंट है ओमेगा, ओमेगा नॉट का वैल्यू दे रखा है, दिस रेडिएशन फॉल्स ऑन मेटल ऑफ वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम के क्या होगा, मैक्सिमम के निकालने के लिए आप निकाल लो कि मैक्सिमम एनर्जी वाला फोटोन कितना फॉल कर रहा है। देखो यहाँ पे कई सारे वेवलेंथ है, अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, देखो क्या आ रहा है, E इक्वल्स टू A cos K max is basically energy of the photon falling minus work function। एक तो वेवलेंथ जो है फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा नॉट है, क्या आ जाएगा बताओ, साइन एंड माइनस ना, माइनस मॉडुलस जाएगा। ठीक है, तो एक तो फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है, एक ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट है। ठीक है, एक ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला तो ये है आपका।
1 + 5 ये हो जाएगा 6 × 10⁻15, ठीक है, पर सेकेंड। अब इसको जो है इसको जो है न्यू में चेंज कर दो, ओमेगा अपॉन 2 पाई होता है, ये जाएगा 6 × 10⁻15 अपॉन 6.28, ठीक, 2 पाई। और कितना हो जाएगा वो एनर्जी, इसको वैल्यू निकाल लो यार। अच्छा, इसका अगर वो निकाले हम लोग लैम्डा, तो ये c/न्यू हो जाएगा। c/न्यू इज 3 × 10⁸ अपॉन 6 × 10⁻15 इंटू 6.28, 3 दूनी 6 कट गया, तो हो जाएगा 3.14 × 10⁻⁻7 विच इज 314 नैनोमीटर, ठीक है। And E is what? SC/λ, and we know the value of SC. तो लैम्डा भी नैनोमीटर में ले लेंगे हम लोग ना, 314। तो ये कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेटर से ही निकाल लेते हैं। 1240/314, 3.95, ठीक है। इसमें से तुम वर्क फंक्शन घटा लो, 1.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही आपका मैक्सिमम के ही हो जाएगा। मैक्सिमम के इसलिए बोलते हैं कि यूजुअली कई बार क्या होता है ना कि इतना, ये तो आइडियल वैल्यू हो गया ना, कोई डेसिपेशन इन्वॉल्व नहीं है। यूजुअली तो ये होता है कि फोटोन हिट करता है इलेक्ट्रॉन को, कुछ एनर्जी हो सकता है आसपास के इलेक्ट्रॉन या कहीं कुछ डेसिपेशन हो सकता है, तो के इतना नहीं होता है। ये तो मैक्सिमम हो गया कि पूरा का पूरा जो फोटोन का एनर्जी है इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लिया, फिर बैरियर क्रॉस करके इतना के के साथ निकल गया, ठीक है, ओके। तो दिस इज 1.95, ठीक है, 1.95 विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। ये 2013 में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन बड़े सिमिलर हैं प्रीवियस पेपर, इसलिए जरूरी होता है, सेम टाइप का क्वेश्चन आते रहता है। ये देखो 2014 में आया है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट अल्ट्रा वायलेट लाइट 320 नैनोमीटर फॉल्स ऑन, सेम क्वेश्चन अगेन। पहले तो के ही निकाल लो, एनर्जी कितना फॉल किया है फोटोन का, SC/λ, ये क्या होता है 1240 EV नैनोमीटर अपान SC का वैल्यू होता है ये 320, 4×8 = 32, 4×3 = 12, 31/8, तो 8×3 = 24, और 8 8×9 = 72, 8×9 = 72 EV, ठीक है। और के कितना होगा, के मैक्स, एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन दिया हुआ है 2.1, कितना हो जाएगा ये 1.89 EV। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, दिस इज इक्वल टू EVS, सो VS विल बी सिंपली स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी, ये तो E मल्टीप्लाइड है ना, यहाँ भी E मल्टीप्लाइड है 1.89 वोल्ट, तो क्लोज टू 1.8 हो जाएगा, क्लोज टू 1.8, ओके। समझ रहे हैं, वेरी वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। मन कर रहा है कि ये सब आपको बताएं क्या होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज बेसिकली द ऑपोजिट वोल्टेज व्हिच इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। खैर सब पढ़े होंगे आप, चलिए कोई नहीं, इसका थ्योरी भी बनाना है हमको, ठीक है।
देखो क्या है, 2019 में आया क्वेश्चन ये, गामा रे फोटोन इमिटेड फ्रॉम सीजियम collide with electron at rest. If the Compton shift is this, then scattering angle is closest to scattering angle closest क्या होगा देखो, कॉम्पटन शिफ्ट क्या होता है, एक डेल्टा लैम्डा दे रखा है तुमको, और अभी हम शुरू में बताए थे आपको कि लैम्डा सी का वैल्यू, लैम्डा सी ऐसे h बाई एम नॉट सी होता है, सारा वैल्यू पुट कर दोगे ना तो ये आता है, याद भी रख लो ये सब, पिकोमीटर 2.426 पिकोमीटर, ठीक। तो 1 माइनस कॉस फाइव कितना बनेगा, 3.25, ऐसे हो जाएगा। निकालो 3.25 भागा 24 इतना बढ़िया बढ़िया वैल्यू कैसे आ रहा है, तो ऐसा नहीं आ रहा, 0.866 आ रहा है, हाँ ठीक है। 0.866 क्या होता है, √3/2 होता है, 1.732, हाँ पाई जो हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। क्या इतना बढ़िया वैल्यू बताओ, ठीक है कोई नहीं, ठीक है, मतलब cos 30 √3/2 30 डिग्री हो जाएगा, सी वैल्यू पुट करना, बस कुछ नहीं था क्वेश्चन में, ठीक है, सिंपली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन इज कमिंग। थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, हाँ ये थोड़ा सा आपको फोटो इलेक्ट्रिक भी आना चाहिए, ये सब थियोरेटिकल क्वेश्चन होता है, इसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फंडा क्लियर होना चाहिए। क्या लिखा है, जैम फिजिक्स 2020 में आया है, इन ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स इमिटिंग फोटोन विथ एनर्जी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन इज यूज्ड, ओके, द पावर ऑफ लाइट सोर्स इज डबल्ड। पावर डबल करने से, पावर मतलब होता है पावर इंक्रीज करेंगे, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड बढ़ रहा है, नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर सेकेंड बढ़ रहा है, फोटोन पावर इंक्रीज करने से नंबर ऑफ फोटोन, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग यूनिट एरिया यूनिट सेकेंड बढ़ेगा, ज्यादा फोटोन फॉल कर रहा है, पावर इंक्रीज करने का मतलब कि ज्यादा से ज्यादा फोटोन फॉल कर रहा है, पावर इंक्रीज करने का मतलब ये नहीं है कि उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा है, नहीं, फोटोन ज्यादा फॉल कर रहा है, ठीक है, तो फोटोन ज्यादा फॉल करेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा इमिट होगा, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा इमिट होगा। मतलब अच्छा इसमें कंडीशन भी दे रखा है तुमको कि भाई फोटोन का एनर्जी जो है वर्क फंक्शन से अधिक है, तो सारे ही फोटोन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करने के काबिल है, तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बढ़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल तो के मैक्स पे डिपेंड करता है, के मैक्स डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन पे, तो फोटोन का पावर बढ़ाने का मतलब रेडिएशन का पावर बढ़ाने का मतलब कि नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा रहे हैं, फोटोन का फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ा रहे हैं, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा, नंबर ऑफ इमिटेड फोटोन डिक्रीज नहीं बढ़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल डबल्स नो, स्टॉपिंग पोटेंशियल व्हाई इट विल डबल,
ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज व्हाट, EVS इक्वल्स टू E माइनस वर्क फंक्शन, E इज h न्यू एंड वर्क फंक्शन इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, तो इसमें पावर से कोई मतलब ही नहीं है आपका। नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर सेकेंड बढ़ रहा है, फोटोन का फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ा रहे हैं, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा आपका। ठीक है, हो गया है, MCQ कर लिया हमने। अब MSQ पे आ रहे हैं हम लोग। MSQ में 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें चारों भी करेक्ट हो सकता है, एक भी सही हो सकता है, 2 भी सही हो सकता है, 3 भी सही हो सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़े खतरनाक होते हैं, ध्यान से करना होता है। देखिए क्या लिखा है, A photon of frequency nu strikes electron of mass m initially at rest. After scattering at an angle phi, the photon loses half its energy. Okay. देखिए लैम्डा सी जो लैम्डा डैश जो होता है दैट इज इनिशियल लैम्डा प्लस लैम्डा सी 1 माइनस कॉस फाई। फोटोन का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब एनर्जी घटेगा। एस सी बाई लैम्डा डैश जो है हाफ एनर्जी लूज कर गया, मतलब हाफ एनर्जी बच गया, तो एनर्जी ऑफ फोटोन बिकम्स हाफ, हाफ लूज करे तो हाफ हो जाएगा, हाफ ही बचेगा ना। और ये कितना है गया, एस सी बाई लैम्डा प्लस लैम्डा सी 1 माइनस कॉस फाई एंड दिस इज एस सी बाई 2 लैम्डा, यानी यहां से आ रहा है हमारा लैम्डा प्लस लैम्डा सी 1 माइनस कॉस फाई इक्वल्स टू 2 लैम्डा। ठीक, अब इसका मतलब ये हो गया कि lambda c1 minus cos phi is lambda, okay, ये आ गया। If it requires a theta cos phi is what, 1 minus lambda upon lambda c, ठीक है, and this is what lambda is, what lambda is c upon nu and lambda c is h by mc, so this is 1 minus mc square and h nu. So A is correct. A is correct. ठीक है, A जो है सही है। ये तभी सही होगा जब थीटा फाई के बराबर होगा, मतलब एंगल ऑफ स्कैटरिंग, ये फोटोन है ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, फोटोन ऐसे स्कैटर कर गया, ये फाई हो गया, इलेक्ट्रॉन ऐसे स्कैटर कर गया, ये थीटा हो गया। चेक करते हैं। चेंज इन फोटोन वेवलेंथ इज दिस, ये गलत है, डी ऑप्शन सही नहीं है। डी ऑप्शन सही नहीं है आपका, सी एक बार चेक करना पड़ेगा, बी और सी चेक करना। देखिए देखो, अगर हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं, दिस इज the momentum here is h by lambda, right? Here momentum is h by lambda dash, and ठीक है, and suppose this momentum is p, so you have h by lambda, अगर x में कंजर्व करते हैं h by lambda dash cos phi plus p cos theta, अगर y में कंजर्व करते हैं तो y में मोमेंटम 0 था, तो h by lambda dash इज यार
मोमेंटम एच बाई लैम्डा साइन फाई माइनस पी साइन थीटा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन टू द स्कैटर्ड फोटोन। यहां से हम लोग का आ रहा है ना P अपॉन मोमेंटम ऑफ द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन टू द स्कैटर्ड फोटोन। कितना आ रहा है, साइन फाई बाई साइन थीटा। ठीक, तो ये सी वाला सही है ऑप्शन, सी इज करेक्ट। ठीक, ओके। अब बी वाला का क्या करेंगे, साइन थीटा पूछ रहा है ना तुमसे। थीटा इज नॉट इक्वल टू, करने का मतलब है कि थीटा और फाई का रिलेशन देख रहा है। तो चलो ठीक है, ऐसा करते हैं, दिस पी ए और सी तो कंफर्म हो गया हम लोग का। अब हम लोग को देखना है कि डी और बी का क्या है। देखो डी तो गलत है, डी तो हम लोग जानते ही हैं कि जो चेंज इन फोटोन वेवलेंथ होता है h/mc 1 माइनस कॉस फाई, तो ये गलत है। बी वाला अगर हम लोग ये बोल दें कि फाई और थीटा अलग अलग है, तो ये प्रूव हो जाएगा कि मतलब बी गलत है। अगर इक्वल है तो ये मतलब यहां से यही समझ में आ रहा है ना कि अगर ये सही होगा तो फाई और थीटा बराबर है। ठीक है, तो एक बार यहां से देखते हैं। ठीक है, आपका h बाई लैम्डा डैश ऐसे आ रहा ना। अब यहां से देखिए, लैम्डा डैश क्या है, लैम्डा डैश जो है वो 2 बाई लैम्डा है, लैम्डा डैश इज 2 लैम्डा, राइट। तो हम लोग को फाई और थीटा में रिलेशन देखना है। अगर वो रिलेशन मिल जाएगा तो हम लोग का बी का आंसर चेक हो जाएगा। ठीक है, देखो ये h बाई लैम्डा हो गया। ठीक है, एंड h बाई लैम्डा, एंड दिस इज लैम्डा डैश इज व्हाट, 2 लैम्डा cos phi इक्वल्स टू p cos थीटा। p sin थीटा क्या है, p sin थीटा जो है h बाई 2 लैम्डा साइन। अब दोनों को डिवाइड कर दे तो मतलब ऐसा करो, इसको 1 कर दो, इसको 2 कर दो। अब 2/1 कर देते हैं, अगर 2/1 1/2 कर दो तो ये क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा आपका 2 माइनस कॉस फाई अपॉन साइन फाई इक्वल्स टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज कॉट थीटा। ठीक है, और दिस कैन रिटन एज, अब अगर यहां से हम लोग चेक कर सकते हैं, अगर फाई थीटा के बराबर होता तो उस केस में ये ऐसे क्या लिखा जाएगा, 2 माइनस कॉट फाई इज कॉट थीटा। यानी इसका मतलब है कि फाई थीटा के बराबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर फाई थीटा के बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा कि कॉट थीटा इज 1, कॉट थीटा इज 1 मीन्स व्हाट, cos theta by sin theta is 1, cot theta is 1, tan theta is 1, so theta is 45 degree, theta equals to phi equals to 45 डिग्री, ये इन जनरल तो ट्रू नहीं होगा ना।
मतलब ये ऐसा तो कुछ इंफॉर्मेशन दे नहीं रखा है आपको क्वेश्चन में, ठीक है, जिससे ये प्रूव हो, तो ये वाला भी सही नहीं है। ये जो आपका बी ऑप्शन है, ये भी आपका इज नॉट करेक्ट इन जनरल। ए और सी आपका सही ऑप्शन है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से थोड़ा सा ये मतलब इन्वॉल्व है, ऑब्जेक्टिव की तरह है, ठीक है। तो 2017 का ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, मतलब एकदम से तुरंत नहीं हो जाता। अब ये देखिए, ये 2022 में आया है। देखो क्वेश्चन क्या है, कॉम्पटन इफेक्ट पे ही है। कॉम्पटन इफेक्ट मतलब इंपॉर्टेंट है काफी। देखो कई क्वेश्चन कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे आते रहता है। क्या लिखा है, डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा। डेल्टा लैम्डा क्या होता है कॉम्पटन इफेक्ट, लैम्डा C1 माइनस कॉस फाई, एंड डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा इज व्हाट, लैम्डा C अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा इंडिपेंडेंट ऑफ लैम्डा, नो, नीचे में लैम्डा है तो इंडिपेंडेंट कैसे होगा, तो ये गलत है। डेल्टा बाई लैम्डा इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग लैम्डा, यस, लैम्डा डिक्रीज करेंगे तो ये बढ़ेगा, ठीक है, इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग लैम्डा। देयर इज नो चेंज इन फोटोन वेवलेंथ फॉर ऑल एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ फोटोन, नो चेंज इन फोटोन वेवलेंथ, नहीं होगा ना, तो चेंज तो होगा, फाई चेंज करेगा तो मतलब फोटोन ही चेंज करेगा, तो ये गलत है आपका। डेल्टा लैम्डा इंक्रीज विद इंक्रीजिंग एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, पाई इंक्रीज करेंगे कॉस फाई घटेगा, कॉस फाई घटेगा तो 1 माइनस कॉस फाई बढ़ेगा, तो फिर ठीक है, ये सब सही है। तो बी और डी आपका करेक्ट ऑप्शन है, बी एंड डी इज करेक्ट ऑप्शन, राइट, ठीक है। तो ये देखो 2022 में क्वेश्चन आपका आया था, मतलब इसी साल आया था कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है। सो कॉम्पटन इफेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग देख रहे हैं कॉम्पटन इफेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेट वाले क्वेश्चन करते हैं। नेट में देखो जो आंसर होगा न्यूमेरिक्स में होगा, 2.45, 6.34, 7.0, 12.1, इस टाइप का आंसर रहेगा, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, एक्सरे ऑफ वेवलेंथ 0.24 नैनोमीटर आर कॉम्पटन स्कैटर बीम ऑब्जर्व्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री relative to the incident beam. The Compton wavelength is this. क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन को चेक करते हैं। मेरे ख्याल से के ही पूछ रहा होगा, मुझे ध्यान है, के ई ऑफ इलेक्ट्रॉन, अच्छा कंफर्म कर लेते हैं, हाँ के ई ऑफ इलेक्ट्रॉन ही पूछ रहा है, इसलिए ये लाइन छूट गया भाई। के ई ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, ठीक है। के ई ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे बताओ, के ई जो होता है मतलब एनर्जी ऑफ द इनिशियल फोटोन माइनस एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन, जो डिफरेंस होगा वो के में कन्वर्ट कर जाएगा, ठीक है। और लैम्डा डैश क्या है, लैम्डा डैश इज लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा, विच इज डेल्टा लैम्डा क्या है, लैम्डा C1 माइनस कॉस फाई। तो लैम्डा दे रखा है आपको शुरू का 0.24 नैनोमीटर, ठीक है, और ये हो जाता है 2.426 पिकोमीटर। तो नैनोमीटर में करोगे तो ये जाएगा 0.00246 1 माइनस cos 60, cos 60 1/2 हो गया, तो ये आ जाएगा 2.426 पिकोमीटर, पिकोमीटर 10⁻12 हो गया, नैनोमीटर 10⁻9 हो गया, तो 3 अंक इधर कर दिए, ठीक है। 246 आधा क्या हो जाएगा जी, 123 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये निकाल लो, नैनोमीटर में हम लोग को पता है 1240 ईवी नैनोमीटर होता है, नैनोमीटर में ही सारा है हमारा, ठीक है। तो कैलकुलेटर करना पड़ेगा, देखिए 1 ऑन
माइनस 1/4 इंटू 1240 26 पॉइंट ईवी। ये आपका काइनेटिक एनर्जी मिला, इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी ये बताया। ठीक, समझ में आ रहा? दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, आगे चलते हैं। देखिए क्या बोला, ये 2016 का क्वेश्चन है। इन ए photoelectric experiment both sodium and tungsten are illuminated by ultraviolet light of same wavelength। ठीक है, if stopping potential for tungsten is 1.8, stopping potential of sodium will be what? देखिए, जो इंसिडेंट फोटोन होता है उसका एनर्जी जो होगा it will be equal to what? वर्क फंक्शन, हाँ मतलब वर्क फंक्शन प्लस द काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज कमिंग आउट। ठीक है, मतलब इंसिडेंट द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन विल बी इक्वल टू, और जो के होता है क्या होता है, के इज ई माइनस डब्ल्यू, के मैक्स इज ई माइनस डब्ल्यू। अब के मैक्स को हम लोग ईवीएस के फॉर्म में लिखते हैं, वेयर वीएस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, वेयर वीएस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो डब्ल्यू ऑफ सोडियम प्लस ईवीएस ऑफ सोडियम will be equal to W of tungsten plus EVS of tungsten। नहीं, एनर्जी तो सेम है आपका, सेम फोटोन से हम लोग कर रहे हैं। तो सोडियम का WS 2.3 है और टंगस्टन का नहीं दे रखा, सोडियम का निकाल रहा। ठीक है, सोडियम का निकाल देते हैं। W ऑफ टंगस्टन कितना हो गया 4.5, ईवीएस ऑफ टंगस्टन दे रखा है। ठीक है, E गुने 1.8। ठीक, ये निकल जाएगा हमारा, मतलब EVS of sodium is going to be simply 4.5 minus 2.3 is how much? 2.2 plus 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आ जाएगा, ई से गुना कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 4.4 आ जाएगा, 4 EV। ठीक है, VS is going to be what? VS is going to be simply 4 वोल्ट, 4 वोल्ट हो जाएगा, सोडियम का 4 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, 4 वोल्ट हो जाएगा। मतलब जो वर्क फंक्शन में डिफरेंस है वही डिफरेंस जो है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा ना। 2.2 इसमें कम है तो 2.2 के उसका अधिक होगा सोडियम का, तो उसमें 2.2 प्लस हो जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल में, 4 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, 4, क्योंकि सोडियम से जो सोडियम केस में जो इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका के हाई रहेगा, वर्क फंक्शन उसका कम है। टंगस्टन के केस में के कम होगा, इसलिए टंगस्टन का जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल कम है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, 2016 में आया था क्वेश्चन, ये देखिए। अच्छा, 2016 में एक और आया, देखिए क्या लिखा, एक्सरे ऑफ 20 keV एनर्जी इज स्कैटर्ड inelastically from carbon target, the kinetic energy transferred to the recoiling electron by photon is scattered at 90 degree with respect to incident E is। अच्छा, अगेन वही ऐसा ही क्वेश्चन था पीछे भी। आपका 20 keV दे रखा है, मतलब 20,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसका जो लैम्डा होगा, मतलब एनर्जी दे रखा है आपको, मतलब एनर्जी विच इज गिवन टू द रिकॉइलिंग फोटोन वुड बी व्हाट? जो एनर्जी ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रॉन इज एनर्जी विच इज ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, energy transferred to electron will be what? Energy of the incident photon minus energy of the recoiling photon।
एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन हमें दे रखा है, तो इसने दे रखा है 20 केईवी है, मतलब 20,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एनर्जी ऑफ द रिक्वायरिंग फोटोन कितना हो जाएगा, ई डैश, देखो लैम्डा डैश इज गिवन बाय लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा। अच्छा, लैम्डा निकालना पड़ेगा इसका, नहीं मतलब एक्सरे का लैम्डा निकालना पड़ेगा। लैम्डा क्या आ जाएगा आपका, लगा कि नहीं निकालना पड़ेगा, लेकिन तो लैम्डा दिस इज एच सी बाई लैम्डा, राइट। ये 20,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसको अगर 1240 ईवी नैनोमीटर में कर दें, would be what 1240 बटा नैनोमीटर में आ जाएगा ये, ठीक है। ये पॉइंट हो गया 0.02612 और ये नैनोमीटर, ठीक है। ठीक ठीक, इतना नैनोमीटर आ गया। अब ये आ जाएगा 0.062 नैनोमीटर, यहाँ 2.426 पिकोमीटर, 2.426 पिकोमीटर पॉइंट, लैम्डा से ये होता है ना, तो नैनोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, नैनोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा, और 1 माइनस कॉस 5, तो कॉस 5 5 इज 90, तो कॉस 5 0, यही आ जाएगा। इसको जोड़ दो, क्या आ जाएगा 06 और 224, ठीक। अब इसका एनर्जी क्या हो जाएगा, ई डैश सी बाई लैम्डा डैश 1240 ईवी नैनोमीटर और 0.064426, ये निकाल दो कैलकुलेटर से। ये वाला बहुत अच्छा फार्मूला, 1240 याद रखिएगा, एस सी 1240 ईवी नैनोमीटर भागा 0.064426, ये आ जाएगा 19246, तो के ट्रांसफर ये माइनस हो जाएगा ना, इतना घटाना पड़ेगा, माइनस ये आ रहा है 753 इतना ही, ठीक है। दिस इज द एनर्जी ट्रांसफर टू द सॉरी एनर्जी ट्रांसफर टू द, क्या जाएगा केईवी पूछा है, केईवी में 0.753 केईवी, ठीक है, 0.753 केईवी। या कैलकुलेशन है, क्वेश्चन तो सिंपल ही था। ये क्वेश्चन देखो, in a Compton static experiment the wavelength is this, the Compton wavelength is this, the value of longest wavelength possible, longest wavelength कब होता है, जब scattering angle phi 180 होगा। Delta lambda is what, delta lambda is lambda c 1 minus cos phi, ये highest कब होगा, when phi is 180 degree, 2 lambda c, ठीक है। तो ये इनिशियल का तो जब लॉन्गेस्ट वैल्यू पूछा, 2 lambda c कितना हो जाएगा 0.024 delta max, है ना। So this is 0.048 angstrom, ठीक, angstrom।
और तो लैम्डा डैश विल बी इनिशियल लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा, इट इज 0.5, so it is going to be 0.548 angstrom, ये आ जाएगा, ठीक है, 0.548 angstrom, ठीक है, इस तरह से इसको कर लेंगे। आई थिंक दिस इज लास्ट क्वेश्चन। ओके, सो ये 2005 से 22 तक ये सब क्वेश्चन आपका पार्टिकल नेचर ऑफ वेव्स से आया था। मतलब बेसिकली कॉम्पटन इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक्सरे, दे ऑल रिप्रेजेंट पार्टिकल नेचर ऑफ वेव, ठीक है, इसलिए चैप्टर का नाम पार्टिकल नेचर ऑफ वेव है। ये माइक छूट गया था यार, पता नहीं कैसा साउंड क्वालिटी आएगा, आई डोंट नो, बट ठीक ही आएगा, मतलब ये दूर से कैप्चर कर लेता है, ये रोड का माइक है, बढ़िया माइक है, महंगा भी है, तो ठीक है, आई थिंक द साउंड क्वालिटी वोंट गेट अफेक्टेड, ठीक है, तो ओके, सो लेट्स एंड ओवर हियर, थैंक यू वेरी मच, and if you are liking these videos, do subscribe to my channel, Trajectory Education. You can also download the app, T with the Learning app. Okay, thank you very much.